हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हैं। परिरक्षक किसे कहते हैं और एक क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 16 का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 नंबर में आता है तो 3 अंतर लिखना रहता है। परिरक्षक किसे कहते हैं, या 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझना है परिरक्षक है क्या। परिरक्षक, रक्षक मतलब रक्षा करना। जैसे आपके शरीर में भी कुछ ना कुछ रक्षक होता है, जैसे श्वेत रुधिर कणिकाएं होते हैं कि नहीं स्टूडेंट। उसी प्रकार से मान लीजिए हर चीज़ों को रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ पदार्थ होते हैं जो कि रक्षा करते हैं। यहाँ पर परिरक्षक मतलब भोज पदार्थों को संरक्षण करना। जैसे आपके पास भोज पदार्थ है, शाम का बचा हुआ भोज पदार्थ, उसे सुबह तक सुरक्षित रखना है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें परिरक्षक पदार्थ मिला देते हैं, जिससे ये स्टूडेंट है ना अब घटित ना हो पाए, अर्थात ये है ना दूषित ना हो पाए। तो दूषित होने से बचाने के लिए ऐसे पदार्थ जो उपयोग किए जाते हैं किसी भोज पदार्थों को रक्षण के लिए, उसे हम कहते हैं परिरक्षक। अर्थात परिरक्षक वे भौतिक तथा रासायनिक पदार्थ हैं जो खाद्य पदार्थों की रंग, गंध, संघटन तथा पौष्टिक मान नष्ट किए बिना अधिक समय तक भंडारण में सहायक होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संघटन मतलब उसके अवयवी अणु टूट ना पाए, वो अन्य पदार्थ में विघटित ना हो पाए। जैसे आपके घर में बचा हुआ भोजन सुबह तक सुरक्षित रहे, इसके लिए हम इसमें एसिटिक अम्ल यदि मिला दें, तो एसिटिक अम्ल मिलाने से स्टूडेंट क्या होगा, वो खाद्य पदार्थ जो है सुरक्षित रहेगा, विघटित नहीं होगा। समझ गए। तो परिरक्षक एक प्रकार से पदार्थ है जो कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप सिरका ले सकते हैं, है ना। सिरका को एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम बेंजोएट C6H5COONE। इसके अतिरिक्त भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे शक्कर भी एक प्रकार से स्टूडेंट परिरक्षक की भांति काम करता है। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल नमक NaCl, जिसको आपको है ना अच्छे से याद हो जाएगा और आसानी से कुछ दिन तक याद रहेगा। नमक भी एक परिरक्षक होता है। जैसे किसी भोज पदार्थ में ज़्यादा नमक है तो सुबह खराब नहीं होने वाला, वो परिरक्षक की भांति काम करता है, भंडारण में सहायक है किसी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए। यदि आपकी सब्जी में ज़्यादा नमक आ गई, सुबह तक आप खा सकते हो, वो खराब नहीं होगा। यदि कम नमक है तो खराब हो जाएगा। समझ रहे ना। परिरक्षक मतलब खाद्य पदार्थों को रक्षित करता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, परिरक्षक किसे कहते हैं, किन्हीं दो परिरक्षकों के नाम और सूत्र लिखिए। तो कोई दो परिरक्षक यहाँ पर मैंने बता दिया, सिरका या एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम बेंजोएट C6H5COONE। अब इसको आप दैनिक जीवन में क्या करो, कंपेयर करो, इसके बाद इसको याद करो। यदि आप परिरक्षक केमिस्ट्री की भाषा में रट रहे हो, याद कर रहे हो, तो कभी याद नहीं होगा। आप अपने जीवन में कंपेयर करो कि हमारे घर में खाद्य पदार्थ है ना, शाम का बचा हुआ भोजन सुबह तक सुरक्षित रखना है, तो इसमें हम एक ऐसे पदार्थ का उपयोग करेंगे जो कि इसको नष्ट होने से बचाएगा, इसके भंडारण में सहायक होगा। उस पदार्थ को हम कहेंगे क्या, परिरक्षक। समझ गए। इमेज बनाओ अपने माइंड में कि परिरक्षक क्या है। अपने ही खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो कि उन खाद्य पदार्थों के रंग, गंध, संगठन, पौष्टिक मान नष्ट किए बिना उसका लंबे समय तक, अधिक समय तक भंडारण में सहायक होता है, उसे हम परिरक्षक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देख ही लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं 4 से 5 अंतर कराऊंगा, जो कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो पहला डिफरेंस देखिए, साबुन, इधर आप एक साइड अपमार्जक लिख लेंगे। तो पहला नंबर है, ये प्रायः बसा अम्लों को सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। बसी अम्लों के, ऐसा लिखें, अच्छा रहेगा, सेंटेंस सेट होना चाहिए। ये प्रायः बसी अम्लों के सोडियम में पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, बसी अम्लों के सोडियम में पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि ये प्रायः एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। अब इसका यहाँ पर यदि मैं फार्मूला लिखूंगा तो आप लोग थोड़ा सा विचलित हो जाओगे, इसलिए अभी ये फार्मूले यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि फार्मूला लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। फार्मूले लंबे लंबे होते हैं, छोटे नहीं होते। जैसे सोडियम स्टीरेट साबुन है, ठीक है। अपमार्जक इसी प्रकार आप ले सकते हैं। जैसे अपमार्जक एक नाम ले दूँ मैं, तो आप पढ़े होंगे सोडियम एल्काइल सल्फेट। ये थोड़ा लंबा सूत्र है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इतना जानना है कि जो साबुन होता है बसी अम्लों का लवण होता है, वो भी सोडियम और पोटेशियम का, जबकि ये प्रायः बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। किसके, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, और साबुन जो है बसी अम्लों के लवण होते हैं। ठीक, चलिए दूसरा जो होता है, ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करता, इसीलिए तो साबुन की जगह आप देखते हैं घर में अपमार्जक का प्रयोग करते हैं, मतलब पाउडर के रूप में जो अपमार्जक रहता है उसका प्रयोग करते हैं। साबुन को हम कठोर जल में
बिल्कुल प्रयोग नहीं करते क्योंकि साफ ही नहीं कर पाता है। जबकि स्टूडेंट ये अपमार्जक जो होता है मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल में भी कपड़ों को आसानी से साफ कर देता है, सिंपल तरीके से साफ करता है। तो दो अंतर तो बहुत ही ईजी है। अगला है इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये सोडियम पोटेशियम क्या है, क्षार धातु हैं। तो जब ये टूटेंगे, अब घटित होंगे तो क्षारीय विलयन बनाएंगे, सिंपल है, ठीक है। जबकि इनका जलीय विलयन उदासीन होता है, मतलब ना तो अम्लीय प्रकृति का होता है ना तो क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये क्षारीय प्रकृति के होने के कारण ही ये कठोर जल में कपड़ों को साफ नहीं कर पाते। अगला देखें, ये तेल युक्त होते हैं इसलिए इनमें सफाई का गुण अपमार्जक की तुलना में कम होता है। जबकि ये तेल युक्त, ठीक है, ये तेल रहित होते हैं इसलिए इनमें सफाई करने का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है। कुल मिलाकर साबुन कपड़ों को कम साफ करता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी तेल है। अब कपड़े गंदे क्यों होते हैं? वसा युक्त पदार्थ, जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो आपके शरीर से वसा निकलता है, चिपचिपा पदार्थ आप लोग देखे होंगे। जैसे आप धूप में चल जाओ या कुछ देर तक रहो, सुबह उठते हो तो पूरे चेहरे में चिपचिपा पदार्थ रहता है। वो चिपचिपा पदार्थ है क्या, कहाँ से आता है? वो आपका वसा है, शरीर से निकलने वाला वसा ही है। वही वसा जो होता है हमारे शरीर के हर भागों में निकलता है और उससे ही शरीर क्या होता है, गंदा हो जाता है। वही तेली पदार्थ, उसी को अलग करने के लिए हम अपमार्जक और साबुन का प्रयोग करते हैं। वो जटिल रूप से बंधा हुआ रहता है कपड़ों के बीच में, तो उसको एक प्रकार से मिसल बना करके बाहर निकाला जाता है। तो ये अपमार्जक का काम ही होता है, साबुन का भी काम होता है। डस्ट के साथ मिसल बनाता है चारों तरफ, बिल्कुल आप देखेंगे झाग जिसे बोलते हैं, और झाग के साथ बीच में जो डस्ट होता है, तेली पदार्थ, धूल कण आदि फंस करके बाहर निकल जाते हैं। तो चीजें क्लियर हो गया। चार अंतर कौन कौन से हो गए? पहला नंबर है साबुन जो है बसी अम्लों का लवण होता है, जबकि एल्किल बेंजीन का लवण होता है, सोडियम और पोटेशियम। कठोर जल में कपड़े साफ नहीं कर पाता, ये मृदु और कठोर दोनों में साफ करता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, ठीक है। और ये तेल युक्त होते हैं साबुन, इसलिए इनमें साफ करने की गुण कम होती है। और अपमार्जक में क्या होता है, ये तेल रहित होता है, अर्थात ये तेल नहीं होता, इसमें वसा नहीं होता, इस कारण से साबुन की तुलना में अधिक सफाई करता है। एक और लिखें, जो साबुन होता है इसका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए नहीं किया जा सकता। साबुन का उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि अपमार्जक इसका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। सिंपल है, 5 डिफरेंस तैयार हो गए। इनका उपयोग, किनका, साबुन का उपयोग किसमें स्टूडेंट, कोमल वस्त्रों को साफ करने में नहीं किया जा सकता, जबकि अपमार्जक का उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने में किया जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेने की यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें आसानी से, है ना। और जितने भी क्वेश्चन है, आज 2 क्वेश्चन कराया, 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। बाकी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। तो छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। यदि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हमारा हेल्प करें, लाइक, सब्सक्राइब, है ना, और शेयर, इतना आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगी, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।